हेलो। यस यस मिस्टर अग्रवाल, जी जी। जी बोलिए। व्हाट? आप 2 महीने बाद ही फंड्स रिलीज कर देंगे मेरी कंपनी के लिए? दैट्स गुड न्यूज, बहुत अच्छी बात है। जी, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान बनाकर आपको मेल कर देती हूँ। जी जी। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। 2 महीने बाद मेरी कंपनी मेगा बिजनेस बन जाएगी। फिर मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि औरतें चाहें तो क्या नहीं कर सकती। भाभी जी ने सक्सेना से पिटवाया, बताइए। आए, अरे विभू 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 विभू, मैं बहुत खुश हूँ। पता है, क्या बताओगे तो मालूम चलेगा ना। अरे बता रही हूँ ना, मिस्टर अग्रवाल है ना, अग्रवाल फाइनेंस कंपनी के, हाँ। उनका फोन आया था। वो 2 महीने बाद ही फंड्स रिलीज करने के लिए तैयार हो गए। विभू, हमारा बिजनेस अब शुरू हो जाएगा। कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट? कंग्रेचुलेशंस अन्नू। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मेरी कामयाबी और तरक्की से बिल्कुल खुश नहीं हो। यार तुम कैसी बातें कर रही हो यार, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बात मत करो तुम मुझसे, डोंट टॉक टू मी। जैसे तुम्हारी मर्जी। गॉड। कौन ऐसा पति है जो अपनी बीवी की कामयाबी से जलता हो? वो जो भी है भाभी जी, लेकिन हम ऐसे नहीं है। लेकिन आप तो मेरे पति नहीं है ना। काश। क्या कहा आपने? नहीं, हमने कहा भाभी जी कि काश की हमारी अंगूरी भी किसी क्षेत्र में कामयाब होती तो हमें कितनी खुशी मिलती। लेकिन विभू तो मेरी कामयाबी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो आपके पति होने के भी काबिल नहीं है। नहीं, भाभी जी, हमारा कहने का मतलब यह है कि जो पति अपनी पत्नी की कामयाबी पे खुश ना हो, इसका मतलब वो तो आपसे प्यार ही नहीं करता। नहीं नहीं तिवारी जी, खैर ऐसी बात तो नहीं है। मुझे प्यार तो मुझे वो बहुत करता है। हमसे ज्यादा नहीं करते होंगे। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमारा मतलब आप ये बताइए ना भाभी जी, आखिर क्या कामयाबी मिली है आपका, बताइए तो सही। हाँ तिवारी जी, एक्चुअली वो जो अग्रवाल फाइनेंस कंपनी है ना, जी। वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। वो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस को फाइनेंस करेंगे। अरे वाह भाभी जी, वाह क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने हमें बहुत खुशी दी है भाभी जी, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स भाई जी। खैर, भाभी जी हम बहुत खुश हुए। हम इस खुशी के मौके पर पूरी कॉलोनी में जश्न मनाएंगे, पेड़े बंटवाएंगे, ढोल नगाड़े बजवाएंगे, भंगड़ा पाएंगे। इतना सब कुछ करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर बताशे बंटवा दे। कमाल है, आप इतने बड़े जश्न से सीधा बताशे पे आ गए। तो पेड़े बंटवा दे। जाइए, बंटवाइए, जाइए जाइए। अरे यार, उड़ता तीर। तिवारी जी भी मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। Anyway, वेल हाँ, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी आपसे अच्छी तो आपकी पायल है, क्योंकि आपने तो हमसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन आपकी पायल अब भी हमसे बात करती है। अगर आपको हमसे बात नहीं करनी है तो मत करिए, हमें भी आपसे बात नहीं करनी है। हम आपकी पायल से बात करेंगे। ए भाभी जी की पायल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम तुमने हमसे बात करना नहीं छोड़ा। और सुनो, हमारे महबूब से आई मीन भाभी जी से कह देना कि अगर उन्होंने खामोशी नहीं तोड़ी ना, तो हम जिंदगी से नाता तोड़ लेंगे। अरे वाह, सवाल पूछा पायल से, जवाब दिया चूड़ियों ने। अरे यार चूड़ियां, तुमने क्या कहा, जरा दोबारा कहो।
तुम क्या कह रही हो चूड़ियां, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चूड़ियों की भाषा भैया आपकी समझ में नहीं आएगी। चूड़ियों की भाषा अच्छी तरह मैं समझता हूँ। भाभी जी एक बार और खनकाइए चूड़ियाँ। आई लाइक इट। आई लाइक इट या घुइयों के खेत में। चूड़ियां क्या कह रही हैं बताइए। क्या बताऊं भैया मैं आपसे। भाभी माँ अपनी चूड़ियों के जरिए ये कहना चाह रही हैं कि इस निकम्मे नालायक नाकारा नल्ले को, जो कि कब से तंग कर रहा है, पका रहा है, इतना कूटो कि दोबारा ये वापस ना आए डिस्टर्ब करने के लिए। भाभी जी, आप हमसे इतनी नफरत करती? क्या कह रही हैं? गालियां दे रही हैं आपको और मुझे हुक्म दे रही हैं कि मैं आपको कूटूं। कूटूं? देखिए भैया, देखिए ऐसा है, मुझे आपसे कुटने में बहुत मजा आता है, मैं आपसे बहुत कुटता हूँ, लेकिन आज क्या है, सिचुएशन अलग है। तो आज मैं कुटूंगा नहीं, आपको कूटूंगा, क्योंकि भाभी माँ की ये आज्ञा है इसलिए। सक्सेना जी, जी। आप मुझे कूटेंगे? मुझे? माइंड? आप मुझे कूटेंगे? वैसे कौन? I like it. I like it. I like it. I like it. आए 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 आए। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जरा सी बात पे बरसों का याराना गया, लेकिन वो साली कौन सी बात थी जिससे भाभी जी के साथ बरसों का याराना गया? अब इस सवाल के साथ जिंदगी से रुखसत हो जाएंगे। अन्नू भी आजिज आ चुकी है मुझसे, भाभी जी भी खफा है। अब जिंदगी में बचा ही क्या? क्या फायदा इस बेईमानी जिंदगी का? चलो कोशिश की जाए इस नाकाम जिंदगी से निजात पाने की। भाभी जी, भाभी जी।